हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने आर के मेथड में ओनली ओवरव्यू लिया था, उससे रिलेटेड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर ईच एंड एवरी पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। आज हम देखेंगे उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट कौन सा है? अप्लाई द आर के फोर्थ ऑर्डर मैथड टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द वाई when x is equals to 0.2 given that dy by dx is equals to x plus y and y is equals to 1 when x is equals to 0। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला सम लग रहा है ना पढ़ के, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ हम सिंपल स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमें किस पे काम करना है, क्या चीज हमें गिवन है, किसको मैनिपुलेट करना है, कौन सा मेथड यूज करना है। अगर ये तीन चार चीजें अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए तो आप इजिली किसी भी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ करना है आरके का फोर्थ ऑर्डर मेथड यूज करना है। एक चीज पता लग गई, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया। फिर हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है y की जब x की वैल्यू 2 हो। सेकंड चीज मिल गई, dy बाय में dx x प्लस y के इक्वल है, थर्ड मिल गया। फिर इनिशियल वैल्यूज मिल गई कि y किसकी इक्वल है 1 के और x किसकी इक्वल है 0 के। और इनिशियल वैल्यूज क्या होती है, x नॉट और y नॉट। x नॉट क्या है यहाँ पर 0 और y नॉट क्या है यहाँ पर 1। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लिखा हुआ है ना उसने कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, गिवन है ना। फिर उसको क्या करेंगे, dy बाय में dx जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है गिवन में, x प्लस y के इक्वल दिया हुआ है। लेकिन जब हमने ओवरव्यू लिया था तब dy बाय में dx को हमने क्या रीड किया था, ये किसके इक्वल है, x और y के फंक्शन के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, dy बाय में dx के प्लेस पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई का यूज करेंगे। अब ये इस तरह का नहीं रह जाएगा इक्वेशन कि डी बाय में dx x प्लस वाई के इक्वल है। अब ये क्या बन जाएगा कि f ऑफ एक्स वाई का जो फंक्शन है वो किसके इक्वल है, x प्लस वाई के। इतना समझ में आया? अब देखते हैं इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस में क्या है यहाँ पर, तो इनिशियल कंडीशंस x y नॉट। अब ये कैसे लिखा हुआ है, फंक्शन है ना, तो इसने फंक्शन की फॉर्म में ऐसे लिख दिया y ऑफ x, इस तरह से लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू तो 1 है और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। आप ऐसे इजिली लिख सकते हो। कैसे लिखा हुआ है इसने, हमने लास्ट टाइम अभी ऊपर पढ़ा था ना कि y की वैल्यू 1 है, या कहें इसको y नॉट की वैल्यू 1 है और x नॉट की वैल्यू 0 है। तो इसने किस वजह से लिख दिया, फंक्शन बना के लिख दिया y ऑफ x का। y के प्लेस पे क्या है, किसके इक्वल आएगा, y 1 के इक्वल है, लेकिन x की वैल्यू किसके इक्वल थी, 0 के, तो इसने यहाँ 0 पुट कर दिया। फिर अब हमें क्या करना है, वैल्यूज मिल गई इनिशियल वैल्यूज, और हमें ये भी पता लगा कि हमें किसके ऊपर वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक करेंगे 0.2 विच इज इक्वल्स टू h। यहाँ h की वैल्यू क्या है, 0.2 है। 0.2 कैसे, k1 इज इक्वल्स टू hf x नॉट y नॉट किसके इक्वल आएगा, ये मैंने आपको इक्वेशन बनाई थी ना, इक्वेशन बना के दी थी ना लास्ट टाइम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम k वाले की वैल्यू लेते हैं। k में क्या होता है, k किसके इक्वल होता है यहाँ पर 1/6 मल्टीप्लाई k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 इसके इक्वल होता है। और इसके वैल्यूज को फिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बताओ क्या करना पड़ता है, हमें इंडिविजुअली वैल्यूज निकालनी पड़ती है, k1 की, k2 की, k3 की एंड k4 की। और k की वैल्यू मिलने के बाद भी हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके एक y1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी। अब सपोज करो यहाँ पे तो सिर्फ एक वैल्यू पूछ रखी है कि x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू फाइंड करके दो, यही पूछे ना, ओनली 1 वैल्यू। अगर आप दूसरे सम्स भी देखोगे तो उसमें क्या होता है, ज्यादा वैल्यूज भी गिवन होती है कई बार। जैसे x की वैल्यू 0.2 है और y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 0.4 है तब y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 0.6 है तब y की वैल्यू निकालो। मतलब एक ही क्वेश्चन में वो बहुत ज्यादा लेंथी बना देते हैं उसको और वैल्यूज को फाइंड करवाते रहते हैं। और एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। इतना याद रखना कि k निकालना है तो k के लिए में k1 k2 k3 k4 चाहिए, और सबके लिए y1 के लिए ये अलग निकलेगा, y2 के लिए अलग निकलेगा, y3 के लिए ये अलग निकलेगा, सबके लिए ये अलग अलग वैल्यूज को फाइंड करेगा। तो अब सबसे फर्स्ट देखते हैं k1 कैसे फाइंड करना है। मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको कि h ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ नॉट वाले फंक्शन कौन से हैं, x नॉट और y नॉट। वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू 0.2 है, नॉट वाले फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर देखो एक्स वाई फंक्शन था, फंक्शन कैसा था एक्स वाई का, तब वैल्यू क्या थी, इक्वल में एक्स प्लस वाई। अब ये नॉट वाला फंक्शन है तो साइड में इक्वल में वैल्यू क्या होगी, नॉट वाली होगी ना, इस तरह से। तो वही वैल्यूज लिखी हुई है इसने, इक्वल टू में आ गया 0.2। फिर k2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे,
k2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, h फंक्शन ऑफ x नॉट प्लस h बाय 2 एंड y नॉट प्लस k1 डिवाइड बाय में 2। वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू मिल रही है, कैसे, h की वैल्यू 0.2, नॉट वाले फंक्शन में वैल्यू पुट कर सकते हो आप, क्योंकि मैं नॉट की वैल्यू पता है 0.1 है। फिर h बाय 2, h बाय यहाँ पे क्या है 0.2 प्लस h की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.2 डिवाइड बाय में 2, y नॉट वैल्यू पता है प्लस k1 डिवाइड बाय में 2 मींस k1 की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 0.2 डिवाइड बाय 2। सोल्व करोगे तो क्वेश्चन में आंसर क्या आ रहा है 0.24। k3 निकालना है, k3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, hf फंक्शन किसका है, नॉट का, h बाय 2 y नॉट प्लस k2 डिवाइड बाय में 2, सारी वैल्यू सेम है, बस यहाँ k1 के प्लेस पर k2 आ गया। k2 की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 0। k4 नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें, k4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, h फंक्शन किसका आएगा x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस k3, h की वैल्यू 0.2, नॉट की वैल्यू क्या है x नॉट की 0, h की वैल्यू 0.2 है, y नॉट की वैल्यू क्या है 1 है और k3 की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई थी 0.2440। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ रहा है 0.2888। k आ गया, हमने वैल्यूज फाइंड कर ली k1 की, k2 की, k3 की एंड k4 की। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें k में वैल्यू को पुट करना था। अब k में वैल्यू को पुट करो, k कैसे इक्वल होता है, किसकी इक्वल होता है, k इज इक्वल टू 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। 1/6 k1 की वैल्यू 0.2, k2 की वैल्यू में मिली थी 0.24, इसने पहले मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से तो यहाँ पर आया 0.48। 2k3 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 0.2440, इसने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो यहाँ वैल्यू आई 0.488। फिर k4 की वैल्यू 0.2888। वैल्यूज को सोल्व करो, जब इन सबको ऐड कर दोगे डिवाइड बाय 6 कर दोगे नई वैल्यू आएगी k की वैल्यू क्या मिलेगी 0.2428। क्या कर लिया, अब हमने k तक की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन हमें k की जरूरत भी क्यों पड़ी, हम क्यों निकाल लें k की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या करना है y1 को फाइंड आउट करने का जो मेथड है उसे इजी करना है, उसे हमने स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। y1 यहाँ पर अब हम सिंपल वे से निकाल सकते हैं, कैसे कि y1 किसके इक्वल होगा y नॉट प्लस k के, सिंपल सा वैल्यू निकालना है। फिर y नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और k की वैल्यू है 0.2428। ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आंसर आ रहा है 1.2428। Hence the required approximation value of the y at the x is equals to 0.2 is y1 is equals to 1.2428. This is the answer. So students, ये था हमारा RK का फोर्थ ऑर्डर मेथड। अगर इस वीडियो को समझने में या इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, देन आप इजिली हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप CSC में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल CSC स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।